बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 परिमेय संख्या अभ्यास 1C के सवाल हल करेंगे। इसमें हम परिमेय संख्याओं की तुलना पर आधारित सवालों को हल करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि जैसे हम पूर्णांक और भिन्नों की तुलना कर लेते हैं, ऐसे ही हम परिमेय संख्याओं की भी तुलना कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दो परिमेय संख्या है हमारे पास, -5/4 और 7/-9। इनमें हम देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या का हर है अगर वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक कैसे बनाते हैं, -1 से ऊपर नीचे गुणा करके। इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो ये हो गया परिमेय संख्या हमारे पास -5/4 और -7 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 9×9 7/9। अब हम क्या करेंगे, इनके समान हर करेंगे। समान हर करने के लिए वो एक प्रकार से लैसे ही लेने की विधि है। 4 और 9 का लैसे 36 आता है, यानी इसके हम 36 करेंगे इसके हर। तो 4 में 9 की गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा ना, -5 गुणा 9। तो ये बच्चों आ गया हमारा 9×5 45, माइनस के 45 बटे 9 चौक 36। ऐसे दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं, -7/9। अब इसका हर है 9 और हमें बनाना है 36, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 4 से। 4 से ऊपर गुणा कर दी, ये हो गया 7 चौक 28, माइनस के 28/9 चौक 36। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मान आ गए हैं -45/36 और -28/36। अब दोनों परिमेय संख्याओं के हर हमारे पास बराबर हैं। अब इनकी तुलना करने के लिए हम इनके अंश देखेंगे। जिसका अंश बड़ा वही परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। तो -45 और -28 में कौन बड़ा है, इसको संख्या रेखा के माध्यम से एक बार समझते हैं। हमने ये संख्या रेखा खींच दी। पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही, और इधर ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे इधर चले जाएंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, इधर अगर हम चलते हैं दाईं ओर तो ये बढ़ता क्रम होता है पूर्णांकों का या पूर्ण, और इधर चलते हैं हम, ये होता है घटता क्रम। 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, ऐसे घटते हुए चले गए हम। 0 से 1 कम हो गया, -1 -1 से 1 कम -2। तो हम देखते हैं कि 0 से इधर बाईं ओर चलने पर जो संख्या पहले आती है वो बड़ी होगी और जो संख्या बाद में आएगी वो छोटी होगी, यानी -1 जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे 45 और 28 है। अगर हम 45 और 28 को देखें तो इसमें ये बड़ा हुआ, लेकिन पूर्णांकों में ये उल्टा हो जाएगा, -45 और -28। -28 बड़ा हो जाएगा -45 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारी परिमेय संख्या है -5/4 और 7/-9, इसमें बड़ा कौन हुआ, ये चिन्ह होता है बेटे बड़ा का, ग्रेटर देन। जिधर भी ये मुंह खुल गया वही बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है ये छोटा है। अर्थात -5/4 छोटा है 7/-9 से, या ये कह दें कि 7/-9 बड़ा है -5/4 से। परिमेय संख्याओं की तुलना करने का एक दूसरा तरीका है जो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं a/b और c/d। उसमें हम क्या करते हैं, a की d में गुणा करते हैं ad और b की c में। ठीक है, अगर हमारा ad बराबर bc है तो इसका मतलब हो गया कि a/b बराबर c/d, यानी दोनों परिमेय संख्याएं हमारी बराबर हैं। अगर हमारा ad जो है वो बड़ा हो गया bc से, तो इसका मतलब हो गया कि a/b बड़ा है c/d से। और अगर AD छोटा हो गया BC से
तो उसका मतलब है कि a बटा b भी छोटा होगा c बटा d से। इसको उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं हम। उदाहरण है 6/-5 और 7/-6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुलना करते समय जो हर है इनको हम धनात्मक करेंगे। और धनात्मक कैसे करेंगे, -1 से समय क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा बच्चों -6/5 और -7/6। उसके बाद -6/5 को हमने रख लिया a/b के बराबर और -7/6 को रख दिया हमने c/d के बराबर। चाहे तो यहीं छांट लीजिए, a बराबर -6, b बराबर 5, c बराबर -7 और d बराबर 6। इसके बाद क्या करते हैं, a की d में गुणा करेंगे और b की c में। ad निकाला हमने, -6 गुणा d कितना है 6, 6 छंग 36 और माइनस का चिन्ह है तो -36 आ गया। ऐसे ही bc निकालते हैं, ये आ गया 5 गुणा -7, 5 सत्ते 35, माइनस के 35। अब हम देखते हैं बच्चों माइनस के 36 और माइनस के 35, इसमें कौन बड़ा है। तो जब माइनस हमारे पूर्णांक होते हैं तो उसमें जो संख्या जिसका संख्यात्मक मान छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, -35 बड़ी होगी -36 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -36 और -35 ही लिख दिया हमने। -35 बड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि भाई AD छोटा है BC से और A अंश है, A अंश है 6/-5 का, तो 6/-5 छोटा हो गया किससे, 7/-6 से। ये सवाल हमारा हल हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्याओं की तुलना के लिए ये नियम सबसे अच्छा है। अब हम धन परिमेय संख्या 5/7 और 0 की तुलना करते हैं। इसकी तुलना करते हैं बच्चों, इसको लिख दिया हमने 5/7 और इसको लिख दूँ मैं 0/7। तो इसकी तुलना करने के लिए हम देखते हैं, अंश पर विचार करते हैं क्योंकि दोनों के हर समान है। अब 5 और 0 अंश है इनके, इनमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। जो 5/7 होगा वो बड़ा होगा 0 से। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। अब एक ऋण परिमेय संख्या और 0 की तुलना करते हैं। ऋण परिमेय संख्या ली थी हमने -4/9 और 0, इनकी तुलना करेंगे। वैसे समान हर कर लीजिए, ये हो गया 0/9। तो इसमें हम देखते हैं चूंकि -4 और 0 हर समान होने पर हम क्या देखते हैं, अंश देखते हैं। जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। -4 और 0 में से कौन बड़ा है, 0 बड़ा है क्योंकि -4 0 से 4 कम है। तो इसका मतलब हो गया -4/9 छोटा होगा 0 से। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। अब यह प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला सवाल है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो उसमें क्या पे हम देखते हैं, -4/9 और 7/9। इसमें हम देखते हैं कि दोनों के हर क्या है बच्चों, 9 है, यानी हर समान है। तो हम इसके अंश पर विचार करेंगे। हर है समान, हर समान है, तो जब समान हर होता है तो हम क्या देखते हैं, अंश। अंश इसका -4 और इसका 7, इन दोनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि -4/9 और 7/9 में 7/9 बड़ा है -4/9 से। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि प्रत्येक धन परिमेय संख्या ऋण परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, हल करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे हर हैं 4 और 8, परिमेय संख्या लिख दी 3/4
और -5/8। तो सबसे पहले हम इसके समान हर करते हैं। -3/4। अब 4 और 8 का लैसे आ गया 8, इसका लैसे हमें 8 आ गया, तो हर को हमें 8 करना पड़ेगा। 4 में 2 से गुना की और 2 से ही ऊपर गुना करनी पड़ेगी। तो ये मान आ गया इसका हमारे पास 3 दूनी 6, -6/8। और दूसरी परिमेय संख्या है -5/8, ये जो कि तो रहेगी -5/8। अब हम तुलना करेंगे -6/8 और -5/8, क्योंकि हर समान है। अब अंश देखते हैं, अंश किसका बड़ा है? -6 और -5 में कौन बड़ा है? आप जानते हैं कि -5 बड़ा है। अगर -5 बड़ा है तो इसका मतलब हो गया -6/8 छोटा है -5/8 से। यह हम कह दें -6/8 किसका मान था? -3/4 छोटा है -5/8 से। आंसर आ गया। सवाल नंबर पहले का क्या देखते हैं। दो परिमेय संख्याएं -7/12 और -5/8 हर हैं 12 और 8। पहले हमने हर समान किया था या लैसे निकाला था। अब मैं a/b और c/d से करता हूँ उसको। -7/12 को मैं मान लेता हूँ a/b और -5/8 को c/d। इनको छांट के लिख दो मान को। a का मान -7, b का 12 और c -5 और d 8। तो a की गुणा करेंगे d के साथ और b की c के साथ। AD हो गया हमारा -7 गुणा 8। तो कितना हो गया? 7 56 -56। और BC 12 गुणा -5, 12 पंजे 60 और चिन्ह आ गया -60। अब हम देखते हैं -56 और -60 में से कौन बड़ा है। आपको पता है कि -56 बड़ा है -60 से। तो -56 AD, जब AD हम कह देंगे AD बड़ा है किससे? BC से। और इसका मतलब हो गया -7/12 बड़ा है -5/8 से। ये आंसर आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें सबसे पहले तुलना करने के लिए हमें हर को धनात्मक बनाना है। हर को धनात्मक करने के लिए हमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करें, क्योंकि दोनों माइनस है तो उसको हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं। अब परिमेय संख्या आ गई हमारे पास -5/9 और 3/13। अब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक है, दूसरी धनात्मक है। और हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब हो गया -5/9 छोटा हो गया 3/13 से। या हम कह दें -5/9 छोटा है -3/13 से। या -3/13 बड़ा है -5/9 से। अब दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। इसमें पहला सवाल है -4/9 और दूसरी परिमेय संख्या है 5/-9 में कौन छोटी है। तो सबसे पहले हर को करेंगे धनात्मक, और धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं? -1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने -1 से गुणा कर दी और इसमें भी -1 से। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4/-9 और -5 माइनस प्लस। अब देखिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर हो गए समान। अब जिसका अंश बड़ा वही परिमेय संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अंश क्या है बच्चों हमारे पास? -4 और -5 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। कौन छोटा है? -5 छोटा है। तो जब -5 छोटा है तो हम कह देंगे यहाँ -4/9 बड़ा है -5/9 से। या हम कह दें
इसको मूल रूप में लिख दीजिए, -9 छोटा है -4/9 से, क्योंकि सवाल में ये पूछा है कि कौन परिमेय संख्या छोटी है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको हल करिए। सबसे पहले वही काम, हर को बनाएंगे धनात्मक। अब दोनों माइनस है अंश और हर में, तो इसको हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं। 6/11 और 7/11 दोनों परिमेय संख्याओं के हर हैं समान, जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी। क्योंकि 6 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, 6/11 छोटा हो गया और 7/11 बड़ा हो गया। हम कह सकते हैं, इसको मूल रूप में लिख दें जैसे पहले लिखी थी, 6/11 छोटा है और -7/-11 बड़ा है। तो ये उत्तर हो गया। कौन परिमेय संख्या छोटी है, 6/11। सवाल नंबर 2 में गै देखते हैं। परिमेय संख्या दी है 16/-7 और 3 में कौन छोटा है। तो हम देखते हैं इसको, हर को करेंगे धनात्मक। हर को धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, हर में -1 से गुणा कर देंगे और अंश में भी -1 से करनी पड़ेगी फिर तो 3। तो ये हो गया -16/7 ये प्लस हो गया और ये हमारी परिमेय संख्या है 3। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में हम देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक है और दूसरी हमारी धनात्मक है। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो -16/7 छोटा होगा 3 से। अब दूसरा सवाल देखते हैं इधर। हर को धनात्मक करेंगे सबसे पहले, 4/-3 यानी -3 में -1 से और ऊपर भी -1 से, और ये दूसरी परिमेय संख्या है -8/9। ये तो सही है, हर यहाँ पे धनात्मक है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, 4 × 4 -4 और 3 × 3 माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा -8/9। अब दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनको कैसे हल करें, जो तरीका आपको पसंद आता हो। चाहे तो आप यहीं पे हर समान कर लो, 3 से गुणा यहाँ कर दो और 3 से यहाँ, ये 9 हो जाएगा। या फिर A/B और C/D, आसान सा काम करते हैं। जहाँ जो तरीका आपको आसान लगता है वो कर लीजिए। 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी और ये हो गया -8/9। तो अब देखते हैं बच्चों, ये आ गया हमारे पास -12/9 और ये -8/9। अब हमारे पास हर हो गए समान। अब अंश देखते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब चूंकि -12 और -8 में कौन बड़ा है, -8 बड़ा है, -12 छोटा है। जब -12 छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि -4/3 छोटा है -8/9 से। मूल रूप में लिखना चाहो बिल्कुल मूल रूप में लिख दो, 4/-3 छोटा है -8/9 से। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 है बच्चों, सही उत्तर छांटिए। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये है। अब इस पर विचार करेंगे, -4/18 कि 2 के पहाड़े में ये दोनों आ जाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो हमें मिलता है -2/9। अब यहाँ पर अंश ऋणात्मक है और हमें बनाना है अंश को धनात्मक, तो वही -1 से अगर हम इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 2 +2 और 9 × 9 -9। तो विकल्प आ जाएगा हमारा पहला सही, 2/-9। खैर देखते हैं परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्याओं के विकल्प देखते हैं हम, 4/10 -4/10 6/10 7/10। धनात्मक परिमेय संख्या है, उससे बड़ी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। अब इन सब परिमेय संख्याओं का हर है 10 और हमारी परिमेय संख्या जो हमारे पास है उसका हर है 5। सबसे पहले तो इसको हर को कर लो 10। कैसे करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये हो गया 6/10। अब हम देखते हैं कि 6 अंश है हमारी परिमेय संख्या का।
अब 6 से बड़ा जो भी अंश होगा दी गई परिमेय संख्याओं में वो ही इससे बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो 4, 6 और ये रहा 7। तो ये परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी हो गई। अगला सवाल देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। 4/9 से छोटी। अब ये विकल्प को हम ध्यान से जब देखते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक दिख रही है। तो ये तो छोटी होगी क्योंकि 4/9 धनात्मक है, तो कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है। तो उत्तर आ गया हमारा -11/18। इनको देखने की भी जरूरत नहीं है हमें। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं बच्चों हम विकल्प -1/5, -2/-7, -1/8 और 4/-9। हमारे पास है 0/-5। 0 भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। अब 0 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी इनमें? ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। ये हो सकती है धनात्मक अगर इसमें हम -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें या माइनस से माइनस। तो कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है, हमने पढ़ा था पहले ही। तो विकल्प 2 हमारा सही हो गया। सवाल नंबर 4 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में बड़ा है, बराबर है या छोटा है में से जो उपयुक्त हो वो भरिए। इसमें क्या देखते हैं बच्चों? -4/7 और 6/13। -4/7 ये होगी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या और ये ऋणात्मक। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या से। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह आ गया लेस देन। अब ये सवाल है अगला, -4/5 और -5/7। इसको आप चाहो A/B, C/D लेकर AD = BC या AD और BC का मान निकाल कर आप इसको कर सकते हो। या फिर हम क्या करें, क्रॉस गुणा कर लो। -28 और 5 × 25 -25। -28 और -25 में से कौन बड़ा है? -25 बड़ा है, तो -5/7 बड़ा हो जाएगा। एक तरीका ये है। या फिर हम इसको क्या करें, यहीं पे हम इनके हर समान कर लें। इसको 7 से गुणा कर दें, 7 से ऊपर गुणा किया, 7 से नीचे, ऐसे इधर 5 से गुणा कर देंगे। -5/7 में 7 में गुणा की 5 से और इसमें भी 5 से। -28/35 और जी -25/35। आना वही है, तरीका कोई सा लगा लो आप। -28 और -25 क्योंकि हर समान हो गए हैं। अब हम अंश देखते हैं। -28 और -25 में से कौन बड़ा है? -25। तो ये चिन्ह आ गया हमारा। सवाल, सबसे पहले क्या करूंगा मैं? हर को करूंगा धनात्मक। परिमेय संख्या -7/8 और रिक्त स्थान आ गया। इसको धनात्मक करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? -21/24। हर समान कर लीजिए। 8 में किससे गुणा करूँ जो 24 हो जाए? 3 से। तो इसको 3 से गुणा कर दिया मैंने भाई। 3 से नीचे 3 से ऊपर, -21/24। अब 7 दिया 21 और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 21/24 और यहाँ भी क्या आया? माइनस का 21/24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ये दोनों परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? बराबर। तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर घ देखते हैं। -9/-10 और 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 9/10 और 8/9। अगर हल करना है ठीक है, नहीं तो यहीं पे हम AD 81 आता है और BC 80 आता है। 81 बड़ा होगा, 80 छोटा होगा, तो चिन्ह ही आ जाएगा। लेकिन मैं इसको हल करके दिखाऊंगा। इसको 9/10 को हमने ले लिया A/B के बराबर और 8/9 को ले लिया हमने C/D के बराबर। भाई हल करेंगे कभी ये सूत्र बुरा मान जाए। V = 10
सी बराबर 8 और डी बराबर 9। ए की गुणा की हमने डी से और बी की गुणा की सी से। तो ए डी कितना आया 9 गुना 9 81 और बी सी कितना आया भाई 10 गुना 8 80। अब हम देखते हैं कि जो 81 है वो बड़ा है किससे 80 से, अर्थात जो हमारा ए डी है वो किससे बड़ा हो गया बी सी से। और जब ए डी बी सी से बड़ा है तो हमने पढ़ रखा कि ए बटा बी बड़ा होगा बी बटा सी से। इसका मतलब हो गया -9 बटे -10 बड़ा होगा 8 बटे 9 से। ऐसे हल करके दिखा दिया। सवाल नंबर 5 है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या क्रिया करनी है कि कोई भी परिमेय संख्या ऐसी ना हो जिसका हर ऋणात्मक हो। तो जो हर ऋणात्मक है उनको धनात्मक करेंगे। करिए भाई, ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें या गुणा कर दें, -1 से ऊपर नीचे। ये आ गया हमारे पास परिमेय संख्याएं 3/5 -7/10 और 8 एकम 8 -8 और 15 एकम 15 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। ये आ गया 17/30। अब इनके हर देखते हैं हम। हर क्या है भाई परिमेय संख्याओं के, ये आ गया 5 10 15 और 30। इनका निकालते हैं लय से। निकालिए लय से 5 10 15 और 30 का लय से निकालते हैं 10 और 30, यानी 2 से करेंगे सबसे पहले। 5 नहीं कटेगा, जो का तो 2 पंजे 10, 15 भी नहीं आता 2 के पहाड़े में, जो का तो उतार देंगे। और 2 से हम 30 को काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा 2 से, अब 3 से काटते हैं, उससे अगली अभाज्य संख्या से। 5 तो जुगा तो उतरता रहेगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब काट देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लय से क्या आ गया बच्चों, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, अर्थात लय से आ गया हमारे पास 30। ये स्टेप हो गया दूसरा। अब तीसरा स्टेप क्या है, समान हर करने के। हम इन परिमेय संख्याओं के समान हर करने पर सबके हर बनाएंगे हम समान, और समान भी क्या, जो लैस आया 30, 3/5 पहली परिमेय संख्या है तो इसके हर को बनाना है 30। 5 में किस संख्या से गुणा करूँ जो 30 हो जाए, 6 से। 6 से नीचे गुणा और 6 से ही ऊपर, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। दूसरा है भाई परिमेय संख्या -7/10। अब 10 को 30 बनाना भाई, 10 में किससे गुणा होगी, 3 से। 3 से नीचे 3 से ऊपर, -21/30। फिर अगली परिमेय संख्या -8/15। 15 को भी 30 बनाना पड़ेगा, तो 15 में किससे गुणा होगी, 2 से। 2 से नीचे 2 से ऊपर, -16 हो गया, और 15 दूनी 30। अब है 17/30। ये हमारा जो क्या तो इसका हर पहले से ही 30 है। अब हमारे पास ये परिमेय संख्याएं आ गई। अब इनको लिखना है हमें आरोही बढ़ते क्रम में। तो जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हमारे पास दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी होती है ऋणात्मक, छोटी होती है हमेशा धनात्मक से। तो हम देखेंगे ऋणात्मक में छोटी कौन सी है, एक का अंश है -21, एक का है -16 है। तो जो -21 है वो छोटा होता है -16 से, तो हम लिख देंगे -21/30 छोटा है किससे, -16/30। फिर इससे बड़ी, यानी जो दो हमारे पास धनात्मक परिमेय संख्या है उसमें छोटे वाले लिखेंगे, ये आ गई 17/30। और सबसे बाद सबसे बड़ी यानी 18/30।
-21/30 किसके बराबर है बच्चों? -7/10। और उसके बाद -16/30 किसके बराबर है? -8/15। और 17/30, तो 17/30 ही दिया था। और उसके बाद आ गया 18/30 किसके बराबर है? 3/5। इस अगर आप मूल रूप में लिखना चाहें जो सवाल में दिया था तो वैसे भी लिख सकते हैं। 8/-15, 17/30 माइनस माइनस दे रखे है ना, और 3/5। तो यहाँ उत्तर दे देंगे। सवाल नंबर 6 है बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। बिल्कुल वही पहले वाला काम करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर को धनात्मक करेंगे। अब देखते हैं हम परिमेय संख्या है 4/7, -5/6 और -3/-12। इसको धनात्मक कर लिया हमने, ये हो गया 3/12। और इसको हर को धनात्मक करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो -11/24 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप है, हर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। छोटे से बड़े की ओर लिख लेंगे। 6 हो गया, 7, 12 और 24। अब इन हर का हम लय से ज्ञात करेंगे। करिए 6, 7, 12 और 24 का। सबसे पहले 2 से काटते, क्योंकि 2 से कट रही हैं दो संख्याएं हमारी। 3, 2 तिया 6, 7, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगी, 3 जोगा तू, 7 जोगा तू, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। फिर एक बार काटते हैं 2 से, 3, 7, 3 और 2 तिया 6। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 जोगा तू, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ये 7 से कटेगा, 1, 3 एकम 3, 1 और 1। तो देखते हैं ऐसे कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 सत्ते होते हैं 168। तो ले से आ गया बच्चों हमारा 168। अब इससे अगला काम है समान हर। समान हर करने पर परिमेय संख्या लिखेंगे 4/7। 4/7 हर है 7 और बनाना है 168। तो किससे गुना होगी? 168 को 7 से भाग करके देखते हैं, आ जाता है 24। यानी 24 से नीचे गुना और 24 से ही ऊपर। 24 चौका 96, 96/24 सत्ते 168। दूसरी परिमेय संख्या -5/6। अब इसका हर है 6 और बनाना है हमें 168। तो 6 में किससे गुना करेंगे? अब 168 को 6 से भाग करके देख लें। 6 दूनी 12, 4 और 8, 48, 6 अट्ठे 48। तो ये आ गया 28। 28 से नीचे और 28 से ऊपर। 28 पंजे 140 और ये आ जाएगा 168। 28 छिक्का। अब अगली परिमेय संख्या 3/12। 12 में किस संख्या से गुणा करें जो 168 हो जाए? भाग कर लो 12 से 168 को। 12 एकम 12 और 4, 8, 48, 12 चौक 48। तो 14 से गुना करनी पड़ेगी हर और अंश में। ये हो गया 14 तिया 42 और ये तो आएगा 168 ही आना है। तो अब माइनस के 11/24 अगली परिमेय संख्या है हमारे पास। 24 में किससे गुना करेंगे भाई जो 168 हो जाए? 24 सत्ते 168 माइनस 11 सत्ते 77 और 168। अब इन परिमेय संख्याओं के देखने पे हमें ज्ञात होता है 2 परिमेय संख्याएं हमारे पास ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है। हमको लिखना है अवरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बाद में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या 96/168। फिर उससे छोटी परिमेय संख्या ये हो जाएगी 42/168। फिर उससे छोटी, अब 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, इनमें छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी? ये छोटी है -140 और -77 बड़ी है। तो बड़ी परिमेय संख्या आएगी पहले -77/168 और सबसे बाद में आएगी -140/168। अब इनके मान लिख लीजिए। 96/168 किसके बराबर है? 4/7 के। 42/168 किसके बराबर है? 3/12 के।
और -77/168 किसके बराबर है, -11/24 के। और -140/168 किसके बराबर है, यह है -5/6 के। यस का जो मूल रूप में सवाल में दिया गया है उसमें भी उत्तर दे सकते हैं। ये 5/-6 -5/6 ही था, और ये हो गया, हाँ ये था -11/24 और -3/-12। यहाँ पे हम उत्तर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।